नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ आभूषण सिर्फ सजने संवरने की चीजें नहीं होती? वो उससे कहीं ज्यादा होती हैं। वो कहानियां कहती हैं, हमारी पहचान का हिस्सा होती हैं और कभी-कभी तो उनका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी होता है। तो आज हम हिंदू परंपराओं में श्रृंगार के पीछे छिपे इन्हीं गहरे मतलबों और नियमों की दुनिया में उतरने वाले हैं। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। ये मान्यता हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव रखती है। इसका मतलब है कि श्रृंगार सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि ये दिव्यता को अपने अंदर बसाने और सौभाग्य को अपनी ओर खींचने का एक तरीका है। तो इस दिव्यता को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, सबसे जानी पहचानी चीज से शुरू करते हैं, चूड़ियों से। ये सिर्फ हाथों की खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज नहीं है। इनका सीधा संबंध एक स्त्री के विवाहित जीवन और उसके पति की सलामती से जुड़ा हुआ है। इन सभी चीजों के महत्व को समझने के लिए सुहाग शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ गहने नहीं है, बल्कि इन्हें पति और पूरे विवाह के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच माना जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि चूड़ियां बस पहन लेना ही काफी नहीं है। इनको पहनने के पीछे नियमों की एक पूरी आचार संहिता है जो इनके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दिखाती है। जैसे एक बहुत जरूरी नियम ये है कि एक विवाहित स्त्री को कभी भी दोनों हाथों में बराबर संख्या में चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, एक कलाई में हमेशा दूसरी से ज्यादा। ऐसा माना जाता है कि ये संतुलन बनाए रखता है और बराबरी को मृत्यु से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इससे बचा जाता है। और हाँ, रंगों का भी अपना एक विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रंग पहन लिया। लाल, हरे, पीले जैसे चमकीले रंगों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वहीं काला और सफेद, इन रंगों को पारंपरिक रूप से सुहागनें पहनने से बचती हैं, क्योंकि इन्हें अशुभ माना गया है। और ये एक और दिलचस्प मान्यता को दिखाता है कि एक विवाहित स्त्री की कलाई कभी भी एक पल के लिए भी पूरी तरह से सूनी नहीं रहनी चाहिए। ये लगातार सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक है। इतना ही नहीं, इन चूड़ियों को खरीदने और पहनने के भी अपने खास दिन और नियम होते हैं। जैसे शुक्रवार का दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ है, तो मंगलवार को टालना चाहिए। और ये बहुत ही निजी वस्तुएं मानी जाती हैं। इन्हें किसी और के साथ बांटना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये तो हुई पहनने की बात, लेकिन जब चूड़ियां पुरानी हो जाएं या टूट जाएं, तब क्या? उनका भी एक अलग विधान है। ये सम्मान सिर्फ पहनने तक ही नहीं है। देखिए, टूटी हुई चूड़ियों को एक अपशगुन मानकर तुरंत हटा दिया जाता है, लेकिन जो पुरानी चूड़ियां हैं जिन्होंने सुहाग का साथ निभाया है, वे कचरा नहीं है। उन्हें एक सम्मानजनक विदाई दी जाती है, ये मानते हुए कि ऐसा करने से पति हर तरह के अमंगल से बचे रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ एक चूड़ी जैसी चीज के इर्द गिर्द इतने सारे नियम, इतनी परंपराएं क्यों हैं? जाहिर है, ये बात सिर्फ एक गहने से कहीं आगे की है। इसका जवाब ये है कि चूड़ियां अकेली नहीं हैं। वो तो एक बहुत बड़ी, एक पूरी व्यवस्था का सिर्फ एक हिस्सा हैं, जिसे पवित्र श्रृंगार की व्यवस्था कहते हैं। चूड़ियां 16 श्रृंगार में से एक हैं। ये वो 16 पवित्र श्रृंगार हैं जो एक विवाहित स्त्री के आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व को पूरा करते हैं। तो ये जो 16 श्रृंगार है ये सिर्फ सजने संवरने का सामान नहीं है। इन्हें तो भाग्य, सेहत और घर की खुशहाली से जोड़ा गया है। चलिए, कुछ और जरूरी प्रतीकों को देखते हैं। और जैसे चूड़ियों के नियम हैं, वैसे ही इन 16 श्रृंगारों में से हर एक का अपना गहरा मतलब और अपने नियम हैं। जब ये सब एक साथ पहने जाते हैं, तो माना जाता है कि ये एक विवाहित स्त्री के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच बनाते हैं। और इन सब में शायद सबसे पवित्र माना जाता है मंगलसूत्र को। इसके नाम का मतलब ही है मंगलसूत्र या पवित्र धागा। ये सिर्फ एक हार नहीं है, इसे पति की लंबी उम्र से, उनकी सलामती से सीधे सीधे जोड़ा जाता है। ये उनके बंधन और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। और इसी गहरे कनेक्शन की वजह से एक टूटे हुए मंगलसूत्र को बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। परंपरा कहती है कि वैवाहिक बंधन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसे तुरंत बदल देना चाहिए। अब गले से उतरकर जरा पैरों की तरफ चलते हैं। यहां भी बिछिया और पायल का अपना एक खास महत्व है। कहते हैं कि इनकी खनक घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाती है। यहां पर एक बहुत ही पक्का नियम है कि ये हमेशा चांदी के ही होने चाहिए, सोने के नहीं। क्यों? क्योंकि सोना, जिसे धन और सूर्यदेव का प्रतीक मानते हैं, उसे पैरों में पहनना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में दरिद्रता आती है। तो हमने इतने सारे नियम और प्रतीक देखे।
चूड़ियों के, मंगलसूत्र के, पायल के। पर इन सब के पीछे, इन सब की जड़ में एक ही सोच, एक ही सिद्धांत काम करता है। और यही है असली बात। इन श्रृंगार की जो शक्ति है वो सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस भावना, उस श्रद्धा में है जिसके साथ इन्हें पहना जाता है। ये सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि विश्वास का एक रूप है। और ये जो व्यक्तिगत ऊर्जा वाली बात है, ये इतनी गहरी है कि 5 चीजों को तो कभी भी किसी के साथ साझा ना करने की सलाह दी जाती है। सिंदूर, काजल, बिंदी, चूड़ियां और पायल। माना जाता है कि इनको साझा करने से सौभाग्य बढ़ जाता है या नकारात्मक ऊर्जा का लेन देन हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये जो परंपराएं हैं, ये सिर्फ एक आस्था है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, या फिर इन श्रृंगार और हमारे जीवन के बीच वाकई कोई गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा काम करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो परंपरा और निजी विश्वास के बीच हमेशा मौजूद रहता है।